गुड मॉर्निंग क्लास। हम शुरू कर रहे हैं हमारा लेसन 6 जिसका नाम है लिथोस्फीयर एंड लैंड फॉर्म। इसमें हम लोग लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे और मेन फॉर्म ऑफ लिथोस्फीयर एंड इंटरनल फोर्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो द ओरिजिन ऑफ अर्थ डेट्स बैक, कितने साल पहले का है हमारा अर्थ ओरिजिन? 400 बिलियन ईयर पहले का। ठीक है, तो इसमें 29% क्या होता है, सराउंडेड बाय जो एरिया है उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। 71% सॉरी प्रेजेंट बाय द हाइड्रोस्फीयर। इसको समझो जरा, इसको समझो। ठीक है, मान लो ये आपका अर्थ है। ठीक है, ये आपका अर्थ है। तो इसमें क्या है हमारे पास, जो 29% एरिया है वो तो आपका लिथोस्फीयर का है, और जो 71% है वो हाइड्रोस्फीयर है। हाइड्रोस्फीयर मतलब होता है पानी, और लिथोस्फीयर मतलब होता है आपकी ज़मीन, लैंड जिसको बोलते हैं। और इन सबको टोटल को मिला के हम लोग, यदि इसमें एटमॉस्फेयर भी मिला दिया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से समझ में आता है। अब हम देखते हैं आगे। द तो हमने देखा ये यहाँ तक। अब इसके बाद क्या है, द मेन स्फीयर ऑफ अर्थ इज लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एंडोस्फीयर। इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। द देयर आर बिग माउंटेन, क्या होता है, बहुत सारे बिग बड़े बड़े माउंटेन हैं, बिग रिवर्स एंड वैली, सम ऑफ द एक्सटेंट एंड प्लान एंड प्लाटो। ये सब चीज़ें हमारे अर्थ पे देखने को हमें मिलती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज हमें इन सब चीज़ों में देखने को मिलते हैं। पहला होता है सडन चेंज और होता है स्लो चेंज। सडन चेंज मतलब जैसे मान लो अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक आ गया। ठीक है, अर्थक्वेक आ गया तो एकदम से आएगा तो उससे बहुत सारा चेंजेस आएगा। फिर स्लो चेंजेस आप जैसे देखिए, रिवर, नदी एक जगह से फ्लो होती है, उसमें छोटे छोटे कंकड़ इधर उधर फ्लो होते रहते हैं। जैसे मान लो ये कंकड़ अभी यहाँ है तो कुछ दिनों बाद यहाँ आ जाएगा, तो इसको स्लो बोलते हैं, स्लो चेंजेस बोलते हैं। ठीक है ना। तो वोल्केनिक इरप्शन आप देख, ये आपके सडन और स्लो चेंजेस हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। हम देखते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में देखें हम सिंपली क्या होता है, हम सिंपली देखें स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल वाला जो पार्ट होता है, आप मान लीजिए अर्थ है आपका, और ये आपका क्या हो जाएगा, कोर हो जाएगा जिसमें निफे होता है। फिर उसके बीच में मेंटल होता है, यहाँ पे ऊपर क्रस्ट होता है जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम समझते हैं। द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ आवर अर्थ इज ऑफ आवर अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। क्या कहलाता है वो, लिथोस्फीयर कहलाता है। द लिविंग थिंग्स ऑन द लिविंग थिंग्स लिव्स ऑन द प्लेनेट, मतलब जो जो सारी चीज़ें हम लोग जो रह रहे हैं वो इसी वाले जो लिथोस्फीयर पर हम लोग रहते हैं। द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियन पार्ट्स लिथोस्फीयर, दिस स्फीयर इज फॉर्म बाय पोरस रॉक्स विद द अप्रोक्सीमेटली 10 to 70 किलोमीटर डाउन। मतलब अगर आप ये अर्थ माने तो इसके अंदर आप 70 किलोमीटर तक जाएंगे, 10 से 70 किलोमीटर, तो आपको क्या मिलेगा, ये आपका ऊपर वाला जो है क्रस्ट आपको देखने को मिलेगा। इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 2.7 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर की। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें होता है हमारे पास सियाल, इसको बोलते हैं सियाल। क्या होता है, सियाल। ठीक है ना। द लेयर बिलो सियाल इज कॉल्ड सीमा। इसके नीचे पहले होता है सियाल, सियाल मतलब होता है सिलिकॉन एल्युमिनियम। ठीक है, क्या होता है, सिलिकॉन एल्युमिनियम। और इसके नीचे होता है सीमा, वो उसको बोलते हैं सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है ना, इसके नीचे। और जो ये जो बीच वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। ठीक है ना। ये कितने गहराई में होता है, अभी हमने देखा था 10 से 70 में ये था, और फिर 70 के बाद 2900 किलोमीटर तक आपको मेंटल मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका चालू हो जाता है कोर। ठीक है, और इसकी जो मेंटल की डेंसिटी कितनी होती है, 2.9 से 4.7 तक। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका निफे। सबसे अंदर क्या मिलेगा आपका, निफे, निकल और फेरस। ठीक है, निकल और फेरियम मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, निकल और फेरियम मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका निफे हो गया, ये थर्ड है जो कोर के अंदर पाया जाएगा। निकल और फेरियम होता है, इसकी डेंसिटी होती है 13.0, और इसकी लेंथ कितनी, जो डेप्थ कितनी होती है, 2900 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका देखेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस 32 मीटर डेप्थ में। अगर हम 32 मीटर डेप्थ में जाते जाएंगे तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाएगा टेम्परेचर। ठीक है ना। अब आती है रॉक की बात, किसकी आती है, रॉक्स की बात। ऑल द सब्सटेंस विच आर फॉर्म द क्रस्ट ऑफ अर्थ, जो हमारी अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली परत है, सबसे ऊपर वाली परत है, उसको जो फॉर्म करते हैं वो क्या कहलाते हैं, रॉक कहलाते हैं। द रॉक्स आर कंपोजिट वन और मोर मटेरियल, एक मटेरियल से बहुत सारे मटेरियल की हो सकती है। तो हमारे पास कौन कौन सी रॉक्स हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो पेनिसुलर में आपको देखने को कौन कौन सी मिलेंगी, इग्नियस और मेटामॉर्फिक। आई एम पेनिसुला, इसको याद रखने की ट्रिक भी है। ठीक है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ये रॉक्स हैं। अब इग्नियस की बात कर लेते हैं। इग्नियस क्या होता है, मान लीजिए आप एक वोल्केनो है। ठीक है, अरे ये आपका क्या है, ज्वालामुखी, वोल्केनो, इसमें से ये फूटा वोल्केनो, तो इसमें से लावा निकलेगा। लावा जब जम जाएगा, और मान लो ये अर्थ है और अर्थ के नीचे कहीं पे दरार है, तो इसमें चला जाएगा अंदर और कुछ ऊपर चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं इग्नियस लो, इग्निशियस। ठीक है ना। तो जो अंदर चला जाता है, अंदर चला जाता है उसको, उससे बनता है क्या आपका
ग्रेनाइट, ठीक है ना। तो अब हम इसको समझते हैं। दीज रॉक्स आर प्राइमरी रॉक्स अर्थ क्रस्ट, दीज आर फॉर्म बाय द मोल्टन और मटेरियल पार्ट्स, व्हेन द मोल्टन मटेरियल कूल एंड डाउन हार्डनेस। मोल्टन मटेरियल कहाँ से आएगा? वोल्केनो से आएगा, नोन एज इग्नियस रॉक, ठीक है। अब द ग्रेनाइट इज कॉमनली यूज बिल्डिंग मटेरियल, आपने देखा होगा नॉर्मली आपके घरों में लगा होगा, ये इग्नियस सोल से ही बनता है, ठीक है। तो ये इग्नियस सोल्स आपको दिखने को मिल रही है, वोल्केनो इरप्शन से बनता है, ठीक है। तो ए पार्ट में आपका इग्नियस सोल है अंदर, और बी पार्ट में आपका बेसाल्ट है। ऊपर जो जम जाता है वो बेसाल्ट होता है, अंदर जो बनता है वो ग्रेनाइट होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है? जो नदियों में भाई ला जाती है, पेबल, सैंड, चिल्का, ऑर्गेनिज्म, ये सब चीज़ें ऑर्गेनिज्म जो हैं आपको जानेंगे। तो द पेडल्स एंड टिनी पीसेस ऑफ स्टोन फॉसिल्स विच आर बीइंग कैरिड बाय द वाटर एयर, मतलब किस किस से? वाटर, एयर एंड स्नो के द्वारा जो लेके आते हैं उनसे बनती है सेडिमेंट्री रॉक्स, क्योंकि ये बहुत दिनों तक एक साथ एक के ऊपर एक रखे फिर लेयर बाई लेयर सेडिमेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इनके ऊपर एक प्रेशर पड़ता है जिससे ये फिक्स हो जाते हैं और उनसे रॉक बन जाता है। अराउंड 78% जो अपर लेयर ऑफ अर्थ कितनी किससे बनी हुई है? सेडिमेंट्री रॉक्स बनी हुई है। 78% इसका परसेंटेज है। अब आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। व्हेन द शेप एंड कलर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज, मतलब जो इग्नियस जो रॉक्स हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये मिलकर जब ट्रांसफॉर्म करती हैं कलर्स में तब बनता है ये, ठीक है ना। तो जैसे हम देखें, प्रेशर एंड कम्प्लीटली गेट चेंजेस बाय कम्प्लीटली कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। मार्बल एंड लाइमस्टोन क्वार्ट्ज, मार्बल का से लाइम स्टोन से मार्बल बनता है। आप इसको ये बनवाई भाई लाइन से समझ सकते हैं। देखो, लाइम स्टोन किससे बनता है? मार्बल से। जो सैंड स्टोन से क्वार्ट्ज बनेगा आपका। क्ले से क्या बनेगा? स्लेट बनेगी, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो जो डायमंड किससे बनता है? आपका ग्रेफाइट से डायमंड बनता है। तो ये सब चीज़ें किससे आती हैं? ये आपकी आती हैं मेटामॉर्फिक रॉक से। दीज रॉक्स आर वेरी हार्ड इन ग्रेनुअल, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी हार्ड होती हैं। अब इसके बाद आता है लैंड फॉर्म। क्या आता है बेटा? लैंड फॉर्म, ठीक है ना। तो लैंड फॉर्म आप देखो तो लैंड फॉर्म बेटा 3 तरीके का होता है। किन किन का? माउंटेन, प्लेटो एंड प्लेन। पहले हम देखते हैं माउंटेन। माउंटेन की जो हाइट होती है, देखो हम इसको एक ही बार में बना के दिखाते हैं। ये मान लो आपका माउंटेन है, थोड़े ऊंचे पे प्लेटो है, फिर आपका यहाँ पे सी लेवल आ जाएगा और यहाँ पे आपका प्लेन आ जाएगा। तो प्लेन की हाइट होती है वो कितनी? 350 मीटर होती है, और इसकी हाइट होती है 600 मीटर, और इसकी जो माउंटेन की हाइट होती है 1000 मीटर। तो यहाँ से हम लोग सी लेवल से आप ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो ये तीनों हैं। अब माउंटेन, ये आपका प्लेटो और प्लेन, ठीक है। अब हम देखते हैं माउंटेन। माउंटेन की हाइट कितनी होती है? मैंने अभी बताया 1000 मीटर सी लेवल से, ठीक है। तो ओवर द 20% ये आपका माउंटेन से ढका हुआ है। यहाँ पे कौन कौन से? सेवरल टाइप्स ऑफ ब्लैक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन, फ्लोट माउंटेन। माउंटेन आर यूजफुल एज मोस्ट एज रिवर, जैसे रिवर उपयोगी हैं आपके लिए वैसे ही माउंटेन उपयोगी हैं। फिर आपके बाद इसके बाद आता है प्लेटो। प्लेटो इज़ द बोर्ड एंड फ्लैट एरिया, मतलब उसकी हाइट कितनी होती है? 600 मीटर की एबव होती है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखने को मिलेगा आपको लो लैंड्स एंड एपीरियर टेबल लैंड्स, ठीक है। वी गेट मिनरल्स फ्रॉम दिस प्लेटो, ठीक है। अब आता है प्लेन और रिलेटिवली फ्लो लो फ्लैट, छोटा फ्लैट होता है, थोड़ा सा सी लेवल से होता है, 350 ऊंचाई पर होता है सी लेवल से, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है? दिस प्लेन आर सस्टेनेबल सूटेबल प्लेस फॉर ह्यूमन हैबिटाट्स। ह्यूमन हैबिटाट मतलब हमारे और आपके लेने के लिए बहुत उपयोगी होता है। पीपल्स फुलफिल देयर नीड्स, फूड, क्लॉथ, हाउसिंग, अदर नेसेसरी जो चीज़ें होती हैं हमें ज़रूरत मिलती है यहाँ पे, ठीक है। तो कैडल फॉर सिविलाइजेशन। अब यहाँ तक हमने इसमें पढ़ा। अब इसके बाद आएगा चेंजिंग ऑफ लैंड फॉर्म, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।